नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं आयुष यादव कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्त एक बार क्लास में। आयुष यादव, रौनक चौधरी, सभी को प्रणाम भाई, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। प्रज्वल सिंह, नमस्ते भाई, नमस्ते, सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब लोग, एक बार बताएंगे। चलिए, साहबराज, अमर सिंह, शीलू, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार भी, नमस्ते। तो जल्दी से एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त आ जाएंगे। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कारक। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? कारक। और ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना? बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, हो सकता है 2 भी मिल जाएं और 3 भी मिल जाएं, क्योंकि कारक किसी भी एग्जाम में अपनी बहुत बड़ी भूमिका रखता है ना? और हर जगह पूछा जाता है, हर एग्जाम में, है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो बेटा कारक इसका नाम है। कारक का नाम क्या होता है आपको पता है? कारक जो होते हैं वो होते हैं जिनसे संज्ञा सर्वनाम को जोड़ा जाता है क्रिया के द्वारा, क्रिया से, है ना? वेरी गुड। हाँ, नमस्ते भाई, नमस्ते। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा। सर आप हमें ये बताओ, बेटा बड़ी बड़ी कमेंट लिख रहे हो। गुड आफ्टरनून भाई सद्दाम हुसैन, कैसे हैं सर जी? आप बढ़िया हूँ प्यारे बच्चे, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तुषार, जय माँ सरस्वती। चलो, तो प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे कारक। हेडिंग डालेंगे बेटा कारक। ठीक है, सब लोग डाल लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, कारक होता है कार्य को करने वाला। ठीक है ना? कारक का मतलब आपको अच्छे से पता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? करने वाला। कारक का मतलब है करने वाला, ठीक है ना? ठीक है बच्चे, तो सभी प्यारे बच्चे परिभाषा लिखेंगे और समझेंगे इसको। बड़ा सुंदर छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बेटा समझ में आएगा 2 दिन के अंदर, है ना? लिखेंगे वे शब्द जो, लिखिए प्यारे बच्चों परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम को, संज्ञा व सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं। सर आप हमें ये बता दीजिए फाउंडेशन बैच कहाँ मिलेगा? बेटा वो आपको गोल्डन कुमार, वो पॉलिटिकल साइंस का, अभी बेटा आज से शायद वो शुरू होने की बात ही है ना? वो आपको ऐप में ही मिलेगा। हाँ, सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं, क्रिया से जोड़ते हैं। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं कारक कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहलाते हैं वो? कारक कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई आपको? जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मैंने लिखा, उदाहरण से समझिएगा। कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है बेटा, तो सभी प्यारे बच्चे समझेंगे, इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि बच्चे देखो ये कारक कौन है बेटा? इसमें कारक आपको पता है बेटा कृष्ण है, जो कौन सा कारक है प्यारे बच्चे? कर्ता कारक है। और इसका कारक चिन्ह क्या है? ने। कारक चिन्ह क्या है? ने। ने का प्रभाव भी तो पड़ रहा है कृष्ण ने। किसने मारा? कृष्ण ने। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? कारक चिन्ह, कारक चिन्ह।
है ना, जिसको प्यारे बच्चे परसर्ग भी कहा जाता है और मेरे बच्चों विभक्ति भी कहा जाता है। परसर्ग विभक्ति भी कहा जाता है ना। आपसे पूछा जाएगा क्या बच्चों कि ये बताओ कारक चिन्ह किसे कहते हैं, कारक चिन्ह किसे कहते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा ये बात, तो आप कह देंगे जो कारक से आगे उसकी तरफ इशारा करता है, संकेत करता है, वो कारक चिन्ह होता है। जैसे अब कारक चिन्ह को हम कारक चिन्ह भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको पता लगा कंस क्या है बेटा, इसमें कंस भी यहां पर कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है मेरे दोस्तों। कौन सा कारक है बेटा? कर्म कारक है। और ये बोध हमें किससे हुआ? किससे हुआ? ये को कारक की विभक्ति से हुआ। किससे हुआ ये बोध कि ये कंस जो है बेटा कर्म कारक है? ये को से हुआ। को जो होती है कर्म कारक की विभक्ति होती है। तो याद रखना, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि बेटा, क्या नहीं पता होता कि ये को कारक है या कंस कारक है। तो बेटा कारक तो इसमें कंस होता है, लेकिन इसमें कारक का जो बोध कराता है, जो विभक्ति जो होती है, ये बताती है कौन सा कारक है। इसी से हमें पता चलता है। यदि ये ने ना होता तो इसको कर्ता कारक हम कैसे पहचानेंगे भाई। लेकिन एक वाक्य ऐसा भी होता है जिसमें बेटा सोमरेश दत्ता जी वर्तनी तो शायद आपके सिलेबस में नहीं है ना, और होगी तो जरूर पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है बेटा, तो बच्चों हमें यह पता लगता है कारक चिन्ह से कि वाक्य में कार्य को करने वाला कौन है। ठीक है पूजा कुमारी? हाँ, तो बच्चे ये को क्या है? ये बेटा कारक की विभक्ति है। कारक की विभक्ति जिसे हम परसर्ग भी कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, और बेटा कारक चिन्ह भी कहते हैं। अब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि चिन्ह से पहले वाला जो होता है वो कारक होता है, और बेटा ये जो होती है विभक्ति होती है ये वाली। और ये इसमें क्या है बेटा? मारना क्या है? क्रिया। और तुम्हें ये बात अच्छे से पता लग गई होगी, क्रिया के पास वाला जो कारक है बेटा वो कर्म कारक है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई बात। समझ में आई? बोलो। तो ये बात समझ में आ गई? क्या समझ में आनी चाहिए? परसर्ग जो होता है उससे पीछे वाला कारक होता है। ये परसर्ग, इससे पीछे वाला कारक। मारा, क्रिया हुई है। किसने मारा था? कृष्ण ने। किसको मारा था? कंस को मारा था। ठीक है? हाँ सर जी फिर से बताइए हमें भी। भाई सारवान प्रजापति, एक बात आपको समझनी है। क्या समझनी है दोस्तों? कोई भी वाक्य आपको मिलेगा तो उसमें आपको यह देखना है कि इसमें कौन से कारक की विभक्ति आ रही है ना। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि भैया इसमें ने जो विभक्ति है ये कर्ता कारक की विभक्ति है। कंस के बाद में आपको को विभक्ति मिल रही है, ये कंस की विभक्ति है जो कर्म कारक की विभक्ति है। ये आपको ध्यान रखना है बस। और बेटा एक मारना जो है ये क्रिया है, इतनी सी बात है। जैसे एक वाक्य आपको देता हूं, अभी आपको समझ आएगा। मैंने बोला राम ने, अब तुम लोग मुझे बताएंगे कौन सा कारक है कौन सा परसर्ग है। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। ठीक है? तो बेटा अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि भाई कारक क्या है इसमें? कारक है इसमें राम। ठीक है? ने क्या है बच्चों? ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह है बच्चों। ठीक है? फिर इसमें रावण क्या है बेटा? ये भी कारक है। और ये को क्या है बच्चों? ये कारक चिन्ह है। ये भी क्या है आपका? कारक चिन्ह है। और मारना क्या है मेरे बच्चे? ये आपका क्रिया है। तो बात आपको यही ध्यान रखनी है, कारक चिन्ह इसमें को है और ने है। ठीक है ना? राम भी कारक है और रावण भी कारक है। अब ये कौन से कारक हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ने जो विभक्ति होती है प्यारे बच्चे वो कर्ता कारक की होती है। ठीक है? ये कर्ता कारक है। रावण को मारा, को जो है बेटा कर्म की विभक्ति है। तो बेटा ये कौन सी है? कर्म कारक की विभक्ति है, कर्म कारक है। ये आपको समझ में आई बात? नहीं आई? तो कर्ता के बाद में ने विभक्ति लगी हुई है, कर्म के विभाग बाद में को विभक्ति लगी हुई है। मारना क्या है बेटा? क्रिया है। तो ये आपको पहचानना है। ठीक है ना? आ गया बेटा? ये कारक,
ये विभक्ति, ये कारक, ये विभक्ति, ये क्रिया। ये चीज मैंने आपको समझाई है अलग अलग लिख करके। ठीक है बच्चे, तो प्यारे बच्चों यही आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं आगे चलता हूं, हेडिंग डालेंगे आप, विशेष करके लिखेंगे, विशेष करके लिखिए हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। ठीक है बेटा, याद रहेगा आपको। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर जी 8 होती है। ये बेटा 8 ही आपको याद रखना है। कितनी? 8 होती है सर, 8। वेरी गुड। बताओ, बताइए प्यारे बच्चे। कर्ता ने कर्म को, बिल्कुल ब्रजेश, हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। चरणजीत जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, ज्ञान प्रकाश, जय भीम भाई, ये बात समझ में आ गई। तो बेटा कारक आपको पता होना चाहिए। कारक जो होते हैं वो ने या को नहीं होते, वो तो कारक चिन्ह होते हैं। कारक होते हैं इनसे पीछे वाले, जिनका ये बोध करा रहे हैं। ठीक है ना? बोलो क्लियर बेटा प्रशांत राणा? तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। बताओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। आयुष यादव, अच्छा भाई, चलो तो एक विशेष करके लिखेंगे, एक बात लिखेंगे, कारक चिन्ह का प्रयोग संज्ञा व सर्वनाम के बाद किया जाता है। के बाद किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, कारक चिन्ह का प्रयोग संज्ञा व सर्वनाम के बाद किया जाता है। तो बच्चों यहां पर संज्ञा सर्वनाम राम और रावणी तो हैं भाई। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा से हमें जिसकी पहचान पड़ जाए। संज्ञा किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम नाम से उसको जान लें, वही तो संज्ञा है। यहां पर राम को हम जान गए, यहां पर रावण को हम जान गए। अब हमें यह भी पता चल गया कि राम के साथ ने विभक्ति लगी हुई है तो राम कर्ता कारक है, रावण के साथ को विभक्ति लगी हुई है तो रावण कर्म कारक है। यह बात याद रखनी है बेटा, बस बताइए क्लियर है ना? तो प्यारे बच्चों यही बात आपको ध्यान रखनी है। वेरी गुड, समझ में आ गया। बच्चे क्या समझते हैं? बच्चे ने को और को कारक की वो कारक मानते हैं। नहीं बेटा, वो तो कारक की चिन्ह है। कारक उनकी तो हमें कारक की पहचान होती है। ठीक है विजय यादव, वो ऐसा नहीं है, वो कारक है, कारक चिन्ह है, वो परसर्ग है, विभक्ति है। ठीक है, और उनसे पीछे वाले जो शब्द हैं जैसे राम और रावण, वो कारक है। ये मैंने जो लिखा है ये आप ध्यान रख लो, बस मजा आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी सारी बात। बच्चे समझते हैं सर जी ने है तो ये सर जी करता है। नहीं बेटा, ये कारक कर्ता का चिन्ह है। रावण के आगे साथ को लगा हुआ है, कहो रावण के साथ को लग रहा है, ये कर्म कारक की विभक्ति है बेटा, याद रखो। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। चलिए आओ, अब बेटा अगली बात हम लिखते हैं कारक चिन्हों को परसर्ग व विभक्ति भी कहा जाता है। विभक्ति भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई कि कारक चिन्हों को परसर्ग व विभक्ति भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड भाई मुनीर। चलिए
तो यहां तक बात समझ गए प्यारे दोस्तों? याद रखना हिंदी में कारक 8 होते हैं और बेटा ये जो कारक के साथ जो ने को के लिए लगा होता है कारक के परसर्ग होते हैं, कारक चिन्ह इनसे पीछे वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बच्चे एक तरफ लिखेंगे कारक चिन्ह, एक तरफ लिखेंगे उनके, एक तरफ लिखिए कारक, एक तरफ लिखिए कारक के चिन्ह। देखो यहां तो लिखेंगे आप लोग कारक, ठीक है, और यहां लिखेंगे कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कौमा परसर्ग भी बोलते हैं उन्हें आप लोग, परसर्ग कौमा विभक्ति। ठीक है बच्चे, तो पहला नंबर 1 कारक लिखेंगे बेटा। नंबर 1 पहला कारक होता है कर्ता। कर्ता, अब तुम मेरे साथ साथ मुझे बताओगे कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। कर्ता की विभक्ति क्या होती है बेटा? ने। और लिख देना कभी कभी कारक, सॉरी, कर्ता कारक विभक्ति रहित भी रहता होता है। लिख देंगे कभी कभी, कभी कभी कारक के साथ विभक्ति नहीं आती है, विभक्ति नहीं आती है। कर्ता कारक के साथ है ना बेटा, याद रखना ये इसके लिए ही बोलिए ये बात। कभी कभी कर्ता कारक के साथ विभक्ति नहीं आती है, ठीक है ना? वेरी गुड, ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। नंबर 2 प्यारे बच्चों लिखेंगे कर्म कारक। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है बेटा? को। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को होती है, को। ठीक है ना? नंबर 3 तीसरा कारक क्या होता है बेटा? करण कारक। करण होता है ना, और इसकी विभक्ति होती है बेटा से या प्यारे बच्चों के द्वारा। और बेटा ये भी याद रखना ये भी कोई कार्य करने का साधन होता है, साधन। इसमें हमें साधन का पता चलता है मेरे बच्चे। किसका बच्चों? साधन का पता चलता है इससे, है ना? आगे आइएगा नंबर 4 संप्रदान। संप्रदान, इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं बेटा? के लिए, के लिए, को, के द्वारा। ठीक है बच्चों, के द्वारा। यहां तक बात क्लियर? आगे चलें। नंबर 5 होता है बेटा अपादान। अब अपादान में आपको एक चीज आपको भटकाएगी। क्या भटकाएगी? इसका चिन्ह मिलेगा। ये बेटा अलगाव होता है, अलगाव, अलगाव। ठीक है, तो बच्चों इसकी कारक चिन्ह क्या होता है? से। यहां पर से आया है, ये से किसी साधन का। सर जी विभक्ति परसर्ग अलग होते हैं? नहीं आसाराम गुर्जर, बेटा उन्हीं को परसर्ग कहते हैं, उन्हीं को विभक्ति कहते हैं, उन्हीं को कारक चिन्ह कहते हैं। यही तो समझा रहा हूं, यही तो बता रहा हूं कि कारक चिन्हों को परसर्ग व विभक्ति भी कहा जाता है। ये बात मैंने यहां पर लिखी हुई है। बच्चे फंस जाते हैं कि यार ये परसर्ग पूछ रहा है, कौन सा परसर्ग प्रयोग हुआ है, अब हम कैसे बताएं? परसर्ग विभक्ति को कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ब्रजेश तिवारी बेटा, आपका मुझे आंसर चमक गया कि राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम कौन है भैया? वो कर्ता है। रावण कौन है बेटा? वो कर्म है। और बाण क्या है? बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। तो बाण जो है वो साधन है रावण को मारने का। समझ रहे हैं ना आप लोग? भाई तुमने कहा राम ने रावण को मारा। देखो एक वाक्य से समझाता हूं, यहां आ जाओ। एक वाक्य लिखता हूं भैया, इससे समझ लीजिएगा। मैंने बोला राम ने रावण को मारा। रावण को बाण से मारा। किससे बच्चों? बाण से मारा।
अब तुम यहां पर समझ लेना, ठीक है। देखो, मारने वाला कौन है? राम। मरने वाला कौन है? रावण। और किससे मारा गया है रावण को? बाण से। तो बेटा एक बात आपको मैंने अभी बताई थी क्लास के शुरू में ही, राम कौन है बेटा? ये भी कारक है। रावण कौन है बेटा? ये भी कारक है। और बाण क्या है बेटा? ये भी कारक है। अब इनके आगे आपको परसर्ग नजर आ रहे हैं, विभक्ति नजर आ रही है अभी सभी को। कौन कौन सी? एक तो ने आ रही है, एक को आ रही है, एक से आ रही है। और मेरे प्यारे बच्चे, मारना क्या है भाई? ये बेटा क्रिया है। अब देखो यहां पर सब लोग समझ जाना, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बताकर चला था कि भैया संज्ञा व सर्वनाम के बाद कारक चिन्ह परसर्ग विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, ये कारक चिन्ह कौन से हैं? ने, को और से, ये तीन कारक चिन्ह हैं इसमें। तो ये ने जो होता है ये कर्ता कारक की पहचान कराता है, को जो होता है बेटा ये कर्म कारक की पहचान कराता है, बाण जो होता है वो बेटा बाण की जो पहचान करा, इससे जो है ये बाण की पहचान करा। बाण है साधन। भाई किसी व्यक्ति को तुम मारोगे तो तुम्हारे पास कोई ना कोई साधन तो होना चाहिए, बताओ। या तुम खाली हाथ जाकर उसे मार दोगे? सामने वाले पर तुम्हारा जो दुश्मन शत्रु है उसके पास रिवॉल्वर हुई है ना, उसने निकाला और तुम में एकदम ठोक दिया, तुम तो मर जाओगे भैया, है ना। तो बच्चों हमारे पास भी साधन होना चाहिए। तो राम जब रावण को मारने के लिए जा रहे थे तो उनके पास बाण थे, उन्होंने धनुष में लगाया और बाण से सीने में रावण के ठोक दिया, भैया रावण मर गए। क्लियर सी बात है? बोलो भैया, क्लियर है ना ये बात? तो बच्चे यहां तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और ये बात ध्यान रखना, ने का प्रभाव राम पर पड़ेगा, को का प्रभाव रावण पर, और से का प्रभाव बाण पर। क्योंकि मेरे बच्चे यहां पर राम करता है, यहां पर रावण कर्म है। राम ने जो कर्म किया है रावण को मारने का किया है, और जिसके माध्यम से मारा है वो बाण है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ जानी है। क्लियर बच्चों? तो ये उदाहरण आपको देखो याद रखने हैं भाई, इन उदाहरणों से ही हमारा टॉपिक क्लियर होता है, वरना हमारा दिमाग फंस जाता है, हम क्लियर नहीं कर पाते फिर। ठीक है बच्चे, अब आ जाइए भैया नंबर 6। नंबर 6 कौन सा भैया कारक होता है? सर प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न अमित रे से ऐसे पूछेगा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण आपको इसके नीचे रेखा खींच के दे देगा कि बताइए बाण रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। अब तुम्हें देखना है, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण के नीचे रेखा खींची हुई है, इसी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब बाण हमारा करण कारक है, क्योंकि बाण साधन था मारने का रावण को। बस इतनी सी बात है यार, ठीक है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? एक बार और अच्छे से देख लो। ठीक है भैया, चलो। तो आगे नंबर 6 आएगा संबंध कारक। संबंध कारक, इसकी विभक्ति कौन सी होती है प्यारे बच्चों? इसकी विभक्ति होती है बेटा आपकी ये का, की, के, रा, री, रे। का, की, के, रा, री, रे जो ज्यादा बच्चों पूछी जाती है, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, तो बच्चों यहां तक आपको स्पष्ट हो गया भाई, सारी बात समझ में आ गई। 6 के 6 कारक। अब 7वां कारक होता है मेरे बच्चों आपके सामने अधिकरण। अधिकरण,
अधिकरण, अधिकरण होता है बेटा किसी चीज का आधार, है ना। अधिकरण होता है किसी चीज का आधार। जैसे मैंने कहा हाथ पर पेन रखा है, हाथ पर पेन रखा है तो हाथ आधार है ना मेरे बच्चे। मैंने कहा दीवार पर चित्र बना है, मेज पर सिस्टम रखा है या लैपटॉप रखा है ना, या फोन रखा है या बुक रखी है, ऐसे। सर कर्म और संप्रदान को कैसे समझाओगे, दोनों में को है मेरे बच्चे। सूरज, मैंने कहा राम ने रावण को मारा तो वहां पर तो मारने का कर्म हो गया, और बच्चे वहां पर को जो आएगा, जैसे मैंने कहा गुरुजी ने सूरज को, गुरुजी ने सूरज को पुस्तक दी, तो बेटा वहां तो कोई चीज दी जा रही है, वहां पर ऐसे को का प्रयोग होगा। ये चीज याद रखो। आसाराम 7 नहीं होती बेटा, 8 होती है। जितने कारक उतनी कारक की विभक्ति होती है, ठीक है। तो अधिकरण विभक्ति क्या है बेटा, में और पर, में और पर। मैंने कहा चिड़िया घोंसले में है, चिड़िया घोंसले में है तो कौन सा कारक है, तो घोंसला बेटा आधार है, एक स्थान है, एक जगह है जहां पर चिड़िया रहती है, ठीक है। तो मेरे बच्चे में मतलब अंदर का बोध कराएगा। मैंने कहा राम कमरे में बैठा पढ़ रहा है, कमरे में बैठा पढ़ रहा है या बैठकर पढ़ रहा है, तो वहां पर बेटा एक जगह का बोध हो गया, हमें किसी स्थान का पता चल गया, हमें किसी आधार का पता चल गया कि राम कहां पढ़ रहा है, कमरे में पढ़ रहा है, ऐसे। सीता अंदर काम कर, सीता रसोई में काम कर, खाना बना रही है, सीता। सर जी नहीं आया सर। बेटा शीलू क्या समझ में नहीं आया बताओ, सीलू बताओ बच्ची क्या समझ में नहीं आया। आप लोग बच्चे बोलिएगा क्या नहीं आ रहा समझ में, बोलो भाई, फिर दोबारा समझाता हूं, बताऊंगा उस चीज को। मैंने कहा सीलू घर में है तो अधिकरण कारक है, सीलू का फोन मेज पर रखा है तो बेटा मेज पर रखा है, अधिकरण कारक है। सीलू के मामा का बेटा दिल्ली में रहता है तो बेटा अधिकरण कारक है। शेर जंगल में रहता है, अधिकरण कारक है ना। मैंने कहा सीलू झारखंड से दिल्ली जा रही है तो बेटा अपादान है, जब झारखंड से दिल्ली जा रही हो तो बेटा दूर हो जाओगी झारखंड से, भाई कुछ तो दूरी होगी, 400 500 1000 किलोमीटर, ठीक है ना। राम के द्वारा रावण को मारा गया, नहीं बेटा यहां पर के द्वारा का प्रयोग क्यों करेंगे आप लोग, के द्वारा क्यों लगाएंगे, नहीं। नीरज सर ने बताया सर 7 विभक्ति है बेटा। नीरज सर और कौन से हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं, मैं ही पढ़ाता हूं बेटा, 8 विभक्ति है, ठीक है ना बेटा। जब हमारे एग्जाम्पल बन के आगे एक एक करके एग्जाम्पल समझाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी रुक जाइएगा, अभी सारी चीजों को एक साथ, पहले विभक्ति जान लीजिए, विभक्ति कितनी है और फिर कारक कितने हैं, फिर उसके बाद आगे एक एक कारक के मैं आपको बच्चों जो एग्जाम्पल दूंगा उससे आपको समझ आएगा, ठीक है। चलो नंबर 8 होता है बड़े बच्चों संबोधन कारक। संबोधन कारक, और इसकी विभक्ति क्या होती है मेरे बच्चे, किसी को जो हम किसी का आगाह करते हैं, अरे भाई उधर मत जाओ गिर जाओगे, किसी को दूर से पुकारते हैं, ओ राम किधर जा रहा है भाई मुझे भी लेता चल, ठीक है। तब मेरे बच्चे वहां पर संबोधन कारक होता है, और यहां पर विस्मयादि बोधक का पता, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। सर जी राम के स्थान पर मेरा नाम कर दो प्लीज। अच्छा, रंजीत कुमार पाल ने धर्मेंद्र पाल को मारा है, ऐसे कर दो तो बेटा कर्म कारक हो गया। क्रिया का प्रभाव जब किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो बेटा संबोधन कारक में पहले तो आपको यह बात याद रखनी है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, खड़ी पाई होती है और उसके नीचे बिंदी लगी होती है, ठीक है ना, ठीक है बेटा। चलो, और बच्चे जैसे कि तुमने कहा अरे अरे भाई रुक जाओ, अरे ओ अर हे भगवान, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो, तो बेटा ऐसी जगह आप क्या करेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो अधिकरण कारक हो, संबोधन कारक हो जाएगा। अब तुमको
एक मैं आंसर बताता हूं। शुभम यादव बेटा, अभी धीरे धीरे स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं, तब तो बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा, तुम तेज टीचिंग कराओगे क्या? तुम्हारे एक के समझने से सबकी समझ में आ जाएगा? मेरे दोस्त, सब तुम्हारे भाई हैं, इनको भी समझने दो, ठीक है ना? और मान लीजिए तुम्हारी जो भाभी हैं, उन्होंने अब तुम्हारे भैया से कहा, अजी सुनते हो, तुम बाजार जा रहे हो, सब्जी लेते आना। अजी, बेटा ये अजी जो लगा है ना शब्द अजी, ये भी बेटा संबोधन में ही आएगा, है ना? अजी सुनते हो, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ हाँ, पिलुप स्वर की आवाज जैसे ओ भाई यहाँ आ, इधर सुन। पिलुप स्वर जो होते हैं बेटा, वो 3 गुना समय लेते हैं। किससे? हर्ष स्वर के माध्यम से, लघु स्वर के माध्यम से 3 गुना समय लगता है उनमें ज्यादा। तो बच्चों यहां तक की बात आपको समझ लेनी है। कारक चिन्हों को परसर्ग व विभक्ति भी कहा जाता है। कारक चिन्ह की संख्या 8 है बेटा, ये री, और कारकों की संख्या 8 होती है, याद रखना। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है ना? संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है, तो बेटा वहां पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वहां 6 होती है। कारकों की संख्या कितनी होती है बेटा? 6 होती है। और वो कौन से कारक हैं? 2 जो नहीं माने गए हैं। जो नंबर 1 है बेटा, संबंध कारक को नहीं माना गया संस्कृत में, ठीक है मेरे बच्चे। और नंबर 2 बेटा, संबोधन को नहीं माना गया। ये 2 कारक ऐसे हैं जिनको प्यारे बच्चे हिंदी में तो माना गया है, लेकिन बच्चे संस्कृत में नहीं माना गया है। ये चीज विशेष करके नोट कर लेना। विशेष, हिंदी में विशेष कहते हैं, और इंग्लिश वाले बच्चे भैया इसे नोट कहते हैं, है ना? क्लियर है ना? चलो, तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। कौन कौन से 2 कारक नहीं माने गए हैं? संबंध और संबोधन, याद रखना बच्चों। वेरी गुड। हाँ, अब मैं आपकी तरफ चलता हूं। पहला कारक डालेंगे सभी लोग, नंबर 1 कर्ता कारक। यहां तक की बात बताओ, सब लोगों को समझ में आ गई? सूरज वर्मा बेटा, अभी इन वाक्यों को नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारे जो लिख लिख के तुम भेज रहे हो, इन्हें मैं जब ही पढ़ूंगा जब बच्चों में और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना? अभी और बच्चों को समझाने में भी बेटा समय लगेगा, ठीक है ना? वेरी गुड। मैं नहीं चाहता कि एक ही बच्चा पढ़ करके आगे निकल जाए, नहीं, सबको साथ लेकर चलना है। कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे होशियार होते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान का अर्थ होता है बेटा किसी को देना, किसी को प्रदान करना, है ना? जब किसी को कोई चीज हमेशा के लिए दे दी जाती है, वहां पर बेटा संप्रदान कारक ही होता है, ठीक है ना? चलो, तो नंबर 1 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कर्ता कारक। कर्ता कारक, ठीक है बेटा, लिखेंगे कर्ता कारक। और तुम्हें पता है कर्ता कारक का चिन्ह क्या है मेरे बच्चों? मैंने बताया था कर्ता कारक का चिन्ह है बेटा नहीं। और फिर मैंने एक बात और लिखवाई थी, कभी कभी कर्ता कारक के साथ चिन्ह नहीं आता। लिख देंगे, कभी कभी, कभी कभी परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। परसर्ग या बेटा विभक्ति, दोनों बात एक ही है, कभी अलग अलग समझो। विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना? नहीं होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, राम ने, या पहले कारक बिगर का चिन्ह का देता हूं। वैसे मैंने बोला राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। तो यहां तुम्हें एक बात समझ में
सिर्फ बेटा कारक याद रखना है आपको, कारक के चिन्ह याद रखने हैं तब समझ में आ जाएगा। देखो राम पत्र लिखता है, ठीक है, तो राम कौन है बच्चों? सर आज तबीयत ठीक ना होने के कारण क्लास लेट हो गई, पंकज कुमार, कोई बात नहीं बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे राम इसमें कौन है? करता है, और राम अपना काम कर रहा है पत्र लिखने का, ठीक है, क्लियर बेटा? आवाज अब आ रही होगी गोल्डन। दूसरा वाक्य लिखेंगे राम पढ़ता है, या मैंने लिखा श्याम पढ़ता है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो देखो यहां, और फिर देखो इनमें तो कारक की विभक्ति है नहीं। अब एक में वाक्य लिखता हूं आपके सामने, राम ने लेख लिखा, राम ने लेख लिखा, ठीक है। तो यहां पर देखो कारक की विभक्ति है और यहां पर कारक की विभक्ति नहीं है, तो ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है बेटा, आ रहा होगा देखिएगा, सब लोग देखो, चेक करो साउंड आ रहा है, एक बार सभी लोग चेक करिएगा, बोलो बच्चे आ रहा है भाई? अब जो चेक करके देखेंगे। तो बेटा यहां तो देखो कारक की विभक्ति है नहीं और यहां पर कारक की विभक्ति है ना? श्याम पत्र लिखता है, मैंने लिखा, तीसरा चौथा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, शीलू ने साइकिल चलाई, शीलू ने साइकिल चलाई। तो बेटा देखो यहां पर विभक्ति का प्रयोग मैंने किया है, ने आ गया तो कारक की चिन्ह आ गई। ये कर्ता कारक के सब उदाहरण है आपके सामने, बोलो। मैंने कहा सूर्य चमकता है, नंबर 5, सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है, ठीक है ना। सीमा ने सिलाई करी, सीमा ने सिलाई करी। तो बेटा आपको दिख रहा है यहां पर सीमा के साथ ने है, तो ये सभी जो वाक्य आपको दिख रहे हैं, कहीं पर को तो विभक्ति नहीं आ रही, ने आ रहा है, या कभी ने नहीं आ रहा है। बहुत तेज आ रहा है सर संदीप साहनी जी। अब तुम लोग एक बार समझो मेरे प्यारे बच्चों कि बेटा कहीं पर तो देखो कारक की विभक्ति आई है, कहीं पर मैंने नहीं कारक की विभक्ति ली है, तो बच्चों इसमें ये हमारा कर्ता कारक होगा। सब लोग देखो एक जगह, बताइए बच्चे, बोलो, कर दोगे ना? मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, देखो क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। मैंने क्वेश्चन दिया बेटा, राम ने निबंध लिखा, वाक्य में किस कारक का बोध होता है? वाक्य में किस कारक का, किस कारक का पता चलता है? ठीक है, आंसर नंबर ए प्यारे बच्चों, कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। डी, करण कारक। बताइए, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राहुल 10 किलोमीटर दौड़ा, या राहुल ने 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। बादल छाए हुए हैं, कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, ठीक है ना? बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने लिखा, ऐसे ही समझ में आएगा, आप लोग याद रखो अच्छे से, है ना प्यारे बच्चों। मैंने कहा मोहन ने
इसी साल, इसी वर्ष हाई स्कूल पास किया। वाक्य में कारक बताओ। ठीक है, आंसर नंबर ए प्यारे बच्चे कर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर्ता, ऑप्शन नंबर सी करण, ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चे संप्रदान। कौन सा कारक है बताओ? हाँ बोलो बच्चों। तो बेटा आपका आंसर कर्ता कारक, इसमें कर्म, इसमें भी कर्ता कारक। ठीक है, इसी राममोहन ने इसी वर्ष हाई स्कूल पास किया, तो हमें कर्ता कारक का बोध हो रहा है। ठीक है बच्चे, हमें कर्ता का पता चल रहा है। और एक बात और मुझे आपको बतानी है, वो क्या है मेरे बच्चे? जैसे हमारे कारक के 8 भेद होते हैं, है ना? प्रथम विभक्ति होती है बेटा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना, पंचम, षष्ठ, ठीक है, सप्तम या सप्तमी, या प्यारे बच्चे अष्टमी। ठीक है ना? तो बेटा याद रखना, इसमें हमारी कर्ता कारक होता है, क्रम से याद रखना, कर्ता, कर्म, करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान। ये क्वेश्चन आता है, पंचमा व्यक्ति है, चतुर्थ विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। ठीक है ना? चतुर्थ, अपादान, ठीक है, संबंध, ठीक है बेटा, अधिकरण, और बच्चे आपका संबोधन। ठीक है, तो बेटा ये भी आप याद रखना। बोलो। क्लियर है ना? तो बेटा ये भी आपको याद रखना, ये भी क्रम भी आपको ध्यान रखना। इस क्रम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए कौन सी विभक्ति है, तो ये क्रम भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है ना भाई? ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक वाक्य मैंने लिखा आपके लिए, सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो अजय कुमार, ऐसी बात नहीं है सर। इससे कितने प्रश्न आ सकते हैं राहुल कुमार? 2 प्रश्न तो मिल ही सकते हैं, 2 से 3 बेटा। ठीक है ना? मैंने बोला अध्यापक पढ़ाते हैं। ठीक है, एक वाक्य मैंने आपके सामने लिखा, अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं। तो बेटा कर्ता कारक का बोध होगा इसमें भी। ठीक है, कौन से कारक होगा? कर्ता कारक का। ठीक है ना मेरे बच्चे? बताओ। मैंने बोला शीतल ने पुस्तक पढ़ी, है ना बेटा? तो याद रखना कौन सा कारक है? हमारा कर्ता कारक है। ये चीज आपको बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं करेगी? श्याम गांव जा रहा है, ठीक है बेटा? बोलो। है ना बच्चों? बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा, सभी करता है ये, बच्चे, श्याम, शीतल, अध्यापक, है ना? सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, बोलो। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, बोलो। अब देखो एक बात मैं आपको जब कल बताऊंगा, मैंने बोला मां बच्चे को सुला रही है, तो बेटा बताना इसमें कौन सा कारक आएगा? मां बच्चे को सुला रही है।
इसमें कौन सा आएगा, इसका आंसर बताइए। बेटा विवेक, ऐसा किसी को नहीं पता कौन से क्या आता है। एग्जामिनर का मन है कहां से क्या रख दे, पेपर आउट थोड़ी कराएगा वो किसी को, हमें थोड़ी दे देगा पेपर यार। एग्जामिनर का मन है कहां से उसको अच्छा लग जाए क्या रख दे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है बेटा, बोलो। तो प्यारे बच्चे, मां बच्चे को सुला रही है, तो आपको पता है यहां पर बच्चे को सुलाने का काम कर रही है मां, तो बेटा ये कर्म कारक है, ये कर्म कारक होगा। कल आपको इसी को पढ़ाऊंगा। आ जाइए पीछे, आपको दिखाता हूं अभी क्या चीज समझनी है। ठीक है ना, बिल्कुल। देखो मैं आपको शुरू से एक बार रिवीजन कराता हूं बेटा। वे सब जो संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, कारक कहलाते हैं। तुम्हें एक बात अच्छे से याद रखनी है, कृष्ण ने कंस को मारा तो मारना क्रिया है, को कारक किसका बोध, को कारक की विभक्ति किसका बोध करा रही है, कंस का, ने किसका करा रही है, कृष्ण का। कृष्ण यहां पर करता है, कंस यहां पर कर्म है। ठीक है ना, ये बात मैंने आपको समझाई। आगे, राम ने रावण को मारा, बेटा इसमें मैंने आपको सारी बात ऐसे ही दोबारा रिवाइज की। आपसे पूछा गया हिंदी में कारकों की संख्या होती है, तो बेटा आपको आंसर देना है 8 होती है। राम गुर्जर कहां है बेटा, तू पूछ रहा था बार बार। ठीक है, कारक चिन्ह का प्रयोग संज्ञा व सर्वनाम के बाद में किया जाता है। बेटा ये संज्ञा है, इसके बाद में कारक चिन्ह आ रहा है, ये संज्ञा है, इसके बाद में कारक चिन्ह आ रहा है। ठीक, हाँ मैंने बताया कारक चिन्हों को परसर्ग व विभक्ति भी कहा जाता है, याद रखना इस बात को, है ना। और फिर बेटा मैंने कारक, कारक चिन्ह, परसर्ग व विभक्ति, तो आपको बताया कर्ता कारक प्रथम कारक है, इसकी विभक्ति ने होती है, कभी कभी कर्ता के साथ विभक्ति नहीं आती है, ये भी मैंने आपको समझाया। कर्म के साथ को विभक्ति आती है बेटा, है ना। करण के साथ से या के द्वारा आती है, और करण बेटा साधन होता है। जैसे तुमसे मैंने कहा राम कलम से पत्र लिखता है, ठीक है मेरे बच्चे। संप्रदान बेटा के लिए, के द्वारा नहीं, के द्वारा नहीं, के वास्ते, हाँ ये गलत, के लिए को या के वास्ते, के वास्ते, ठीक है ना, के वास्ते। अपादान से अलगाव होता है, दूरी बनाता है, जैसे मैंने कहा गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक। संबंध, मेरे पिताजी दिल्ली में रहते हैं, तो बेटा संबंध कारक, है ना। अधिकरण में पर कोई भी आधार का पता लगता है हमें, किसका मेरे बच्चे, आधार का, जगह का, स्थान का पता लगता है इससे हमें, ठीक है मेरे भाई। और संबोधन कारक होता है बेटा विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, इसमें किसी को पुकारना, किसी का आगाह करना, किसी को गलत कार्य करने से रोकना में संबोधन कारक प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलो फिर बेटा मैंने बताया संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। कौन से कारक हैं, दो जो संस्कृत में नहीं लिए गए, वो बेटा 2 कारक आपके सामने ये आ गए, ठीक है ना। फिर मैंने कर्ता कारक बताया है, कर्ता कारक वो होता है वाक्य में जो किसी काम को करता है, वो कर्ता होता है, जिसकी बेटा परसर्ग विभक्ति ने है। और फिर मैंने बताया कभी कभी परसर्ग विभक्ति नहीं प्रयोग की जाती है, याद रखें। राम पत्र लिखता है, राम बेटा करता है, ठीक है। श्याम पढ़ता है, शीलू ने साइकिल चलाई, राम ने लेख लिखा, सूर्य चमकता है, सीमा ने सिलाई करी, बेटा ये सब कर्ता कारक है ना। वेरी गुड। आगे बच्चों मैंने आपको बता दिया, राम ने निबंध लिखा, राम बेटा कर्ता कारक है ना। अभी मैंने कर्ता कारक तक पढ़ाया है, आगे के कारक मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है मेरे बच्चे। और बेटा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी मिलेगा कि बताइए ये संप्रदान कौन सी विभक्ति है, तो आपको बताना है चतुर्थ विभक्ति है, चतुर्थ कारक है ना, ऐसे भी याद रखना है। फिर बच्चों अध्यापक पढ़ाते हैं, शीतल ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। शाम गांव जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बच्चे को सुला रही है, ये वाला बेटा कल चलेगा, ये कर्म कारक से चलेगा आगे, ठीक है। इसको अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक आपको केवल यहाँ पर कर्ता कारक तक की बात ही ध्यान रखनी है। और इससे आगे बेटा कल हम 14/5/2024 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वेरी गुड। चलो तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं कल एक नए
क्लास किस कारक में प्रत्यय कौन सा होता है बेटा? बेटा आसाराम गुर्जर आगे का क्वेश्चन मत पूछेगा, कारक में कोई प्रत्यय नहीं है अभी, ठीक है। ये चीज आगे बताऊंगा, प्रत्यय नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, प्रत्यय तुमने दो शब्द कहीं से जान लिए हैं तो अब तुम बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं मुझे क्वेश्चन पूछ करके। प्रत्यय बेटा वो होता है जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे देता है, अर्थ बदल देता है, ठीक है ना, वो होता है प्रत्यय। प्रत्यय का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहिएगा, सिलेबस से विपरीत मत चलिएगा वरना बेटा गलती कर दोगे, ठीक है। चलो तो सभी को नमस्ते, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।